हेलो दोस्तों, आज हम पुनरावृत्ति कार्य पत्रक करेंगे 103। ये 30 मार्च का है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं, जलवायु से रिलेटेड। आज हम लोग पहले 3 प्रश्न करेंगे जो कि आपसे किससे रिलेटेड है। ये आपके एक अनुच्छेद को पढ़कर आपको करने हैं। तो आइए पहले इन्हें करते हैं। पृथ्वी जो है गोल है और वो जो है वो इस तरह से घूमती रहती है ना। इसके कारण क्या होता है, सभी जगह जो है जो आप लोगों का गर्मी है ये अलग अलग होती है। इक्वेटर इस तरह से, अर्थ होती है ना, अर्थ इस तरह से होती है ना आप लोगों की। अब इस तरह से ऐसे सन होता है। तो जब ये हीट डालेगा तो एकदम सामने जल्दी जाएगी और इसी वजह से इक्वेटर के आसपास का हिस्सा बहुत गर्म होता है और वहीं ऊपर कम जाएगी, है ना, क्योंकि लाइट हमेशा सीधे वे में होती है ज्यादातर। और इस वजह से यहाँ पे लाइट कम पहुंच पाएगी और इसकी वजह से ये एरियाज कैसे रहेंगे, ठंडे। और यहाँ तापमान भी कम रहता है और साथ में सघनता भी आपकी कम रहती है। तो इसीलिए पहाड़ जो होते हैं उनमें गर्मी के दौरान भी ठंड आपको लगती है, क्योंकि वो ऊंचाई पर होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे तापमान और सघनता कम हो जाती है। सो अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली और सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार भिन्न क्यों है? क्योंकि पृथ्वी जो है वक्रता के कारण इसकी जो प्राप्त ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, उसकी मात्रा अक्षांश के अनुसार बदलती रहती है। दूसरा, क्या होता है जब कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाता है? जैसे ही कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाता है तो वहाँ वातावरण कम हो जाता है और तापमान भी कम हो जाता है। गर्मी के मौसम में गर्म जलवायु से राहत पाने के लिए दिल्ली के लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? किसी ठंडी जगह पे। तो ठंडी जगह कहाँ होगी? ये तो होगी एक पहाड़ी इलाकों में और दूसरा पानी के आसपास वाले समुद्री तट वाले क्षेत्रों में। तो इस तरह से आप लोग ये पहले 3 प्रश्न करेंगे। अब फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल गुरुजी क्लासेस के द्वारा कुछ आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जो कि आपको जो है बहुत ही हेल्प देंगी। आप इसमें न्यू बैच से या इसी बैच से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको एक कॉल या कोई भी मिस कॉल करनी है गिवन नंबर पे 9891021043 पे। और ये हमारे चैनल का यूट्यूब क्यूआर कोड है, अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो ये प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आप लोग हमारे चैनल के कमेंट में जाके भी इसके लिए मैसेज कर सकते हैं या फिर नंबर भी डायल कर सकते हैं। होम ट्यूटर एंड ट्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ में सभी क्लासेस आपकी अवेलेबल है, फर्स्ट टू 12 तक। एंड इंग्लिश कंप्यूटर क्लास भी आपको मिलेंगी। तो इस तरह से आप लोगों के लिए क्लासेस दी गई है। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप एक कमेंट डाल सकते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं कि जेट स्ट्रीम क्या है और वे भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। तो जेट धाराएं यानी जेट स्ट्रीम धाराएं ठंडी तेज चलने वाली हवाएं हैं जो कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में विकसित होती हैं। वे भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं क्योंकि सर्दियों के महीनों के दौरान पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर भारतीय मैदानों पर प्रबल होती है, जबकि पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत पर उष्णकटिबंधीय अवसाद को नियंत्रित करती है। उष्णकटिबंधीय यानी जो डेजर्ट वगैरह वाले इलाके। अब भारत की जलवायु को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पहला, दबाव और पवन प्रणाली, ऊंचाई, राहत की विशेषताएं, अक्षांश, महासागरीय धाराएं, समुद्र से दूरी, ये सब कुछ। तो अब छठा क्वेश्चन है कि आपको 3 विशेषताएं बतानी है किस पे, शीत ऋतु पे। तो भारत में ठंड का मौसम उत्तरी भारत में नवंबर के मध्यम से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। ठंड के मौसम में दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। तो आप लोग इस तरह से इसको बता सकते हैं। यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। बाय बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।